जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी का लास्ट क्लास है। इससे पहले हमने यहाँ तक समझा था। ये पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछली जो क्लास है उसमें यहाँ तक हमने देखा था, उसके बाद हमारी जो वीडियो है वो कट हो गई थी। तो हम इससे आगे देखते हैं। पहले तो समझते हैं, हमने देखा था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। परमाणु एक उदासीन होता है। तो और हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन अस्थिर कण है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है। जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाता है। फिर हमने देखा था कि कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो हमने पढ़ा था कि 2n² के हिसाब से भरेंगे। 2n², ये सूत्र, इसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि कौन सी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा था कि n क्या है, n कक्षा की संख्या है। क्या n, उसमें हमने देखा था कि परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कक्षाएं होती हैं, जैसे कि कक्षा K L M N O। K L M N O ये क्या है, कक्षाओं के नाम है। जो कक्षा को हम नाम क्या है, तो कक्षाएं होती हैं K L M N O, ये कक्षाओं के नाम है। और ऐसे हम बात करें कि ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो इस तरीके से कक्षाएं होती हैं। जैसे कि के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2n² की फॉर्मूला से। तो 2 और एक पहली कक्षा, तो 1 रखेंगे n की जगह और स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार से एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। इस तरीके से 18 और 32। के एल एम एन ओ में देख लेते हैं। जैसे कि ओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 2। ए कौन सी कक्षा का नाम है, 5वीं कक्षा का नाम है। तो 5 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 5 का स्क्वायर 25 बराबर 25 दूनी 50। तो इसमें हो जाएंगे अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमने ये देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक किसे कहते हैं। चालक, कुचालक और अर्धचालक किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। जब तक आप रिवाइज कीजिए, चालक, कुचालक, अर्धचालक देख लेते हैं साथियों। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, कुचालक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर, और अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। हेडिंग डाली जाए, चालक किसे कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। किसी परमाणु कौन से चालक के परमाणु, चालक में जो परमाणु होते हैं, तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 और
3 पाए जाते हैं। तो चालक के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पाए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, एग्जाम्पल की बात किया है, एग्जाम्पल में हो गया एल्यूमिनियम हो गया। और हम बात करते हैं सिलिकॉन हो गया, ये अर्धचालक में आ जाएगा। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और जैसे कि एल्यूमिनियम होता है 13, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, 2 8, 2 और 8 10 हो गया, और 3 आ जाएगा उससे 3। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कॉपर, कॉपर होता है 29 पे, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसको हम भरेंगे तो 2 8 8 18 18 2 8 8 18, तो कितना हो गया 20, नहीं यहाँ पे इसको हटाओ, ये आ जाएगा 2 8 18 1। तो इस तरीके से कॉपर का हो गया। तो चालक किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होती है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी हो गया, सोना हो गया। अब हम बात करते हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसके अर्धचालक के बाहरी, इसके बाहरी कक्षा, इसके बाहरी कक्षा में अर्धचालक है ना, तो सेमीकंडक्टर, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन होता है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, तो लिखेंगे 2 8 10 हो गया और 14। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जर्मेनियम होता है 32, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा 2 8 18, कितना हो गया 26, 4 28, 2 28 और 4 32। तो इस तरीके से जर्मेनियम का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चालक हो गया, अर्धचालक हो गया, और कुचालक। कुचालक को हम कहते हैं इंसुलेटर। कुचालक किसे कहते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कि हम बात करते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन, रेडॉन। तो ये सभी क्या है। तो और हम बात करते हैं इसके और बात करते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई। तो ये सभी क्या है, कुचालक है, इंसुलेटर, इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो हमने पढ़ा है चालक, अर्धचालक, कुचालक किसे कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, तो चालक उसे कहते हैं जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, उसे हम चालक कहते हैं। इसको यहाँ से परिभाषा पूछा जाता है कि चालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 1 2 3, इसको हम चालक कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी, और सिल्वर के बाद सोना हो गया। और हम बात करते हैं अर्धचालक को हम इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इसमें पाए जाते हैं, 1 2 3,
इसमें पाया जाता है 4, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसके बारे कक्षा में 4 और 4। उसी प्रकार से देखा हमने कि कुचालक किसे कहते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि जितने भी जो क्रिय धातु होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक भी होता है और लकड़ी होता है, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह ना होता हो, उसे हम कुचालक कहते हैं। तो जो चालक होता है, चालक में से तो विद्युत धारा प्रवाह होगी, उसे हम चालक कहते हैं। और बात करते हैं कि अर्धचालक किससे कहते हैं, तो जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। और कुचालक किससे कहते हैं, कुचालक उसे कहते हैं जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम कुचालक कहते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और हमने ये भी देख लिया कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो हम भरेंगे 2n² के सूत्र से। और हमने चालक, अर्धचालक, कुचालक पढ़ लिया है। तो हमारा जो चैप्टर था आवेश एवं स्थिर विद्युत की, वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको पूरी क्लास देखना है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से। तो उसमें क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज उसमें सारी क्लास मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।